नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। हमने इस पर थोड़ी रिसर्च की है और देखा है कि ये आत्मज्ञान पर काफ़ी गहराई से बात करती है। जी हाँ। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि इसमें भौतिक सफलता से हटकर वो कौन सी बातें हैं जो सच्ची शांति या कहें कि एक उद्देश्य उसकी तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो वकील वाली कहानी है ना, हम्म। एक कामयाब वकील जिसके पास शानदार फेरारी है। वो सब बेचकर हिमालय चला जाता है, ज्ञान की तलाश में। कमाल है। चलिए इसी कहानी और इसके पीछे के विचारों को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो जैसा आपने कहा, कहानी का हीरो है जूलियन मेंटल, एक बहुत बड़ा वकील। टॉप का वकील। हाँ, जिसके पास मतलब पैसा, शोहरत, बड़ी गाड़ी, फिरारी, सब कुछ था। लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, खोखलापन। फिर एक दिन कोर्टरूम में ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। अपनी फेरारी भी। हाँ, अपनी फरारी बेचकर वो निकल पड़ता है हिमालय। वहां वो सिवान के संतों से मिलता है और जीवन का असली मतलब सीखता है। तो मतलब किताब का जो मूल संदेश है हाँ। वो यही हुआ कि असली सफलता वो फरारी या बैंक बैलेंस नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो भीतरी शांति है, जीवन को सही मायने में समझना। हाँ, और ये आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जो प्रेशर है, उसका एक तरह से जवाब देने की कोशिश करती है ये कहानी। सही कहा, एक प्रतीक की तरह है। अच्छा, जब वो वापस आता है तो वो क्या करता है? वो अपने एक पुराने दोस्त, जो खुद भी वकील है, उससे मिलता है और अपने सारे अनुभव जो सीखा है वो बताता है। और शर्मा ने इन्हीं शिक्षाओं को 7 गुणों में बांधा है। हाँ, वो 7 गुण और उनको समझाने के लिए एक बगीचे का रूपक इस्तेमाल किया है ना। बड़ा सुंदर तरीका है समझाने का। जी, जैसे पहला गुण है अपने मन पर काबू पाना, उसे एक सुंदर उपजाऊ बगीचे की तरह बनाना। मतलब सकारात्मक सोच, अच्छे विचारों के बीज बोना। बिल्कुल। और फिर दूसरा गुण आता है अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, जैसे कोई लाइट हाउस रास्ता दिखाता है वैसे। तो ये दोनों तो काफी जुड़े हुए लगते हैं। अगर मन ही शांत नहीं, विचारों में स्पष्टता नहीं, तो उद्देश्य कैसे खोजेंगे? सही बात है। मन की साधना पहला कदम है। फिर आता है तीसरा गुण, काइज़न का अभ्यास। काइजन, ये जापानी शब्द है शायद। हाँ, इसका मतलब है निरंतर सुधार, लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना। जैसे एक समुराई रोज अपनी तलवार की धार तेज करता है। अच्छा, मतलब रोज छोटा छोटा सुधार। जी। और चौथा है अनुशासन, एक मजबूत रस्सी की तरह जो हमें सही रास्ते पर टिकाए रखती है, बिखरने नहीं देती। ये काइजन और अनुशासन, ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। हाँ, ये सच है। शायद सबसे मुश्किल यही है। किताब में कुछ तरीके बताएं इसके लिए, रोजमर्रा के लिए कुछ। हाँ, किताब प्रैक्टिकल चीजों पर जोर देती है, जैसे रोज सुबह कुछ देर शांति से बैठना, मौन रखना। ओके। विजुअलाइजेशन की तकनीकें हैं। और वो एक मशहूर बात, किसी नई आदत को 21 दिन तक लगातार करना। हाँ, सुना इसके बारे में, 21 दिन वाला नियम। तो ये छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। इसी से जुड़ा है पांचवां गुण, समय का सम्मान करना। समय का सम्मान, इसका प्रतीक क्या था? वो सुनहरी घड़ी। हाँ, सुनहरी स्टॉपवॉच, क्योंकि वक्त ही हमारी सबसे कीमती दौलत है और इसे हम तभी सही इस्तेमाल कर सकते हैं जब जीवन में उद्देश्य हो और अनुशासन हो। सही है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और बाकी 2 गुण कौन से थे? छठा गुण है निस्वार्थ सेवा, दूसरों की मदद करना बिना किसी उम्मीद के। इसका प्रतीक है खुशबूदार गुलाबी गुलाब। सेवा से संतोष मिलता है ना? हाँ, एक गहरा जुड़ाव और संतोष। और आखिरी 7वां गुण है वर्तमान में जीना। इसे हीरों से जड़े रास्ते से दर्शाया गया है। मतलब ना अतीत के पछतावे में खोए रहना, ना भविष्य की चिंता करना, बस जो अभी है उसमें जीना। बिल्कुल। इन 7 गुणों को मिलाकर ही एक संतुलित और भरपूर जीवन जिया जा सकता है, ऐसा किताब कहती है। ये तो एक अच्छी रूपरेखा है जीवन जीने की। लेकिन एक बात और, कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब थोड़ी मतलब सरल है या बातें दोहराई गई हैं। हाँ, ये आलोचना सुनने में आती है और ये भी कि कहीं-कहीं थोड़ी उपदेश देने वाली लगती है। हाँ। तो ये एक सवाल तो बनता है कि क्या इसकी यही सादगी इसकी ताकत है जो इसे इतने लोगों तक पहुंचा पाई, या फिर ये गहरे संदेश को थोड़ा हल्का कर देती है? ये सोचने वाली बात है। शायद दोनों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई हो। खैर, जो मुख्य बात समझ आती है वो तो यही है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, अंदर से आती है।
जीवन सिर्फ एक दौड़ नहीं है बल्कि एक यात्रा है जिसे हमें ध्यान से उद्देश्य के साथ जीना है। वो एक कोट भी है ना किताब में। हाँ, योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर IQ। मतलब आपका खुद पर विश्वास आपकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसी बात पर शायद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। किताब तो फरारी जैसे बाहरी प्रतीकों की जगह भीतरी शांति पर जोर देती है, पर आज के जमाने में पैसे के अलावा और कौन सी ऐसी आधुनिक फरारियां हो सकती हैं? जैसे सोशल मीडिया पर पहचान या कोई बहुत बड़ा पद। हाँ, शायद ऐसी चीजें जो हमें असली खुशी, असली संतुष्टि से भटका सकती हैं। तो सवाल ये है कि इस सच्ची भीतरी समृद्धि को पहचानने और उसे अहमियत देने के लिए हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने होंगे। सोचने लायक बात है।